डिम्पी अपने पति से जिद करती है, मुझे आज घुमाने ले चलो। डिम्पी का पति जीत कहता है, आज दुकान में बहुत काम है, आज नहीं जा पाएंगे। जीत की दवा की दुकान है, जिसकी वजह से जीत अपनी पत्नी के साथ जल्दी बाहर नहीं जा पाता था। जीत के ऊपर चंदन एक भरोसेमंद इंसान उसकी दुकान पर नौकर के तौर पर काम करता था, इसलिए वह चंदन पर बहुत भरोसा करता था। इसलिए मैंने चंदन से कहा कि कह दिया कि तुम्हारी भाभी डिम्पी को जब ज़रूरत हो बाइक ले जाया करो। जीत डिम्पी को बहुत प्यार करता था। डिम्पी जीत से बहुत लड़ाई करती थी। जीत थके हारे अपनी दुकान से आकर आराम करना चाहता था, लेकिन डिम्पी जीत से प्यार से बात नहीं करती थी और बहुत लड़ाई करती थी। जीत डिम्पी का बहुत दुलार करता था। डिम्पी उसे लड़ती रहती थी। जीत डिम्पी को प्यार से गुड़िया कहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। चंदन और डिम्पी एक दूसरे के साथ घूमने लगे। डिम्पी को चंदन के साथ एक अलग ही सुकून मिलता था। जीत अगर डिम्पी को कहता था, आज मैं तुमको घुमाने ले चलूँगा, डिम्पी बहाना बना देती थी, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, फिर कभी चलते हैं। धीरे धीरे डिम्पी और चंदन का प्रेम परवान चढ़ने लगा। डिम्पी और चंदन अब दूर दूर जाते। अब चंदन जीत से झूठ बोलता, काम से जा रहा हूँ, लेकिन और वो डिम्पी के साथ जाता। डिम्पी चंदन प्यार में अंधे हो गए थे। डिम्पी भूल गई थी कि वह अपने ससुराल में रहती है। जीत जब तक दुकान से नहीं आ जाता, चंदन अकेले ही डिम्पी के कमरे में बैठा रहता था। किसी अनजान इंसान का अपनी बहू के इतने करीब जाते देख जीत की मम्मी को अच्छा नहीं लगता था। और वह एक दिन जीत की मम्मी जीत से कहने लगी, बेटा जब तुम नहीं रहते हो तो चंदन घंटों बहू के पास बैठा रहता है। यह सब ठीक नहीं है कि बाहरी कोई इंसान इतना ज़्यादा घर में रहना। जीत अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, चंदन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चंदन डिम्पी को अपनी बहन जैसे समझता है। मुझे चंदन पे आंख बंद करके भरोसा है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। डिम्पी और चंदन के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरे मोहल्ले को पता था, लेकिन जीत पे भरोसा का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि बस उसको ही कुछ नहीं दिख रहा था। चंदन और डिम्पी को में क्या चल रहा है? चंदन और डिम्पी एक दूसरे के बाहों में प्यार कर रहे थे। डिम्पी चंदन से कहती है कि जीत आते ही होंगे, तुम जाओ। चंदन ने कहा, अभी नहीं आएगा तुम्हारा पति, थोड़ी देर और प्यार करने दो ना। जीत की एक आदत थी, वो दरवाजे से ही डिम्पी को प्यार से बाबू पुकारते हुए आता था। आज जीत का सिर दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो सीधे अपने रूम में आ गया। रूम में जाते ही जीत ने अपनी पत्नी डिम्पी को चंदन के बाहों में देखकर जीत के पैर से जैसे जमीन खिसक गई। डिम्पी सफाई देने लगी, जीत आप गलत समझ रहे हैं। जीत ने कहा, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया था। मैंने अपनी माँ की भी बात नहीं सुनी, इतना भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। डिम्पी जीत को समझाती है, तभी जीत गुस्से से ढेरों नींद की दवाई खा लेता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसे खून की उल्टी होने लगती हैं, उसकी हालत बिगड़ जाती है। और वह जीत को उठाती है। जीत तब तक दम तोड़ देता है। डिम्पी जीत के ख़त्म होने के बाद एक्टिंग करने लगती है। अपनी सास को बुलाती है, मम्मी यहाँ आइए, देखिए इन्हें क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जीत की मम्मी अपने बहू के कमरे में जाती है और अपने बेटे को मरा देखकर रोने लगती है। जीत को कई हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। सभी हॉस्पिटल में जीत को मृत घोषित कर दिया जाता है। जीत का मृत शरीर घर लाया जाता है। सभी रो रहे थे, पर डिम्पी रो नहीं रही थी, बल्कि घबरा रही थी कहीं उसे जेल न हो जाए। मोहल्ले के सभी लोग जीत की मिट्टी में बातें कर रहे थे। इनकी औरत का चक्कर किसी दूसरे के साथ घर वाले भी जान रहे थे, पर वो सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि उनका बेटा चला गया था। अगर अब वो थाना में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो घर की बदनामी होगी और दुकान भी सील हो जाएगी। डिम्पी घर वालों के सामने नाटक करती, जैसे जीत के मरने का दुख अकेले में खुश होती थी कि मेरी जिंदगी का कांटा निकल गया। चंदन घर आता तो जीत की मम्मी और बहन को बुरा लगता था। वो सब जानती थी चंदन की वजह से जीत की जान गई थी। डिम्पी अपने ससुराल के सभी लोगों से लड़ाई कर लेती थी कि चंदन मेरे भाई जैसा है, चाहे घर पे किसी को भी बुरा लगे वो आएगा। डिम्पी के ससुराल वाले अपनी बहू के डर की वजह से चंदन को कुछ नहीं कहते थे। चंदन रोज डिम्पी के पास आता, दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते।
डिम्पी चंदन के साथ शादी करने का सोच रही थी। चंदन ने कहा, डिम्पी तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे की तरह हैं, मैं तुम्हें शादी करूंगा। शादी की तैयारी चल रही थी, तभी घर पे एक पेपर आता है। डिम्पी उस पेपर को देखकर रोने लगती है और जल्दी से चंदन को कॉल करती है कि चंदन तुम्हारी शादी अब नहीं हो सकती। चंदन हमारी शादी अब नहीं हो सकती क्योंकि मेरे ससुराल वाले ने एक चाल चली है। कि चंदन पूछता है, कैसी चाल डिम्पी, बताओ ना, मैंने तो अपनी शादी का कपड़ा तक ले लिया है। डिम्पी कहती है कि इस पेपर पे लिखा है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं रहेगी। अगर मुझे अपने ससुराल की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। चंदन डिम्पी को समझाता है, रो मत डिम्पी मत, हम दोनों बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहेंगे। डिम्पी और चंदन सालों पति पत्नी की तरह रहते हैं। मोहल्ले में और रिश्तेदारों में सब ताना देते हैं कि इसी लड़के की वजह से इसने अपने पति को मार डाला। पर डिम्पी को लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपनी जिंदगी चंदन के साथ जी रही थी। एक दिन चंदन की मम्मी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। चंदन अपनी मम्मी की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। मम्मी, आज से मुझसे मेरी शादी की बात ना हो, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। घर वाले के बहुत जोर डालने पर चंदन मान गया। चंदन का रिश्ता फिक्स हो गया दूसरे शहर की अनजान लड़की के साथ, जिससे चंदन और डिम्पी के बारे में लड़की वालों को पता न चले। डिम्पी को जब चंदन के रिश्ते की खबर हुई तो डिम्पी चंदन के सीने से लिपटकर रोने लगी। जान, तुम ही बताओ, अपने प्यार को किसी और के नाम कैसे कर दूं? मेरी जान किसी दूसरे के बाहों में हो, कैसे सब्र कर लूं? चंदन डिम्पी को समझाता है, मेरी जान, मेरी शादी हो रही है, मतलब मेरा जिस्म किसी और का हो रहा है, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारी रहेगी। मैं अपनी पत्नी से झूठा दिखावे वाला प्यार करूँगा, पर दिल से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। चंदन की शादी के कुछ दिन पहले डिम्पी बस गुस्सा करती है और रोती रहती है। चंदन की शादी हो जाती है। चंदन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। चंदन ने एक दिन प्लान किया कि चंदन अपनी पत्नी को डिम्पी के घर लाता है। कहता है कि डिम्पी मेरी सगी बहन की तरह है, तुम डिम्पी को चाहोगी, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। चंदन की मासूम पत्नी दोनों की चाल समझ नहीं पाती है। डिम्पी की तबीयत जब भी खराब होती रहती है, चंदन की पत्नी डिम्पी के घर का सारा काम करती है। एक दिन चंदन को एहसास हुआ कि दूसरी औरत दूसरी होती है और अपनी पत्नी से प्यार करो तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। चंदन अब डिम्पी के घर कम जाने लगा। अब चंदन अपनी पत्नी को दिल से चाहने लगता है। चंदन की पत्नी शादी के 3 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई। कहते हैं ना कि दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। चंदन की जीत की पत्नी को फंसाकर जीत की जिंदगी बर्बाद करके जीत को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। चंदन अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था, तभी चंदन के सर में बहुत तेज ही दर्द होता है। चंदन की पत्नी चंदन को कहती है, आप जी बहुत लापरवाह हो गए हो, बहुत बार हो चुका है इस तरह से। कल मैं आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए ले जा चलूँगी। चंदन की पत्नी डॉक्टर को दिखाने ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि यह नॉर्मल सिर दर्द नहीं है, इसकी जांच होगी। दूसरे दिन चंदन की मेडिकल रिपोर्ट घर आती है तो रिपोर्ट में लिखा था कि चंदन को ब्लड कैंसर हो गया है। चंदन अब सिर्फ 6 महीने जिंदा ही रहेगा। चंदन का बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, पर कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। चंदन अब पलंग लग चुका था और कुछ बोल भी नहीं पाता था। चंदन अपनी पत्नी को बस देखता और उसका पेट, जल्दी से मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मैं अपने बच्चे का मुंह देख कर मरूं। ऊपर वाले ने चंदन को इतना भी जिंदा नहीं रखा कि चंदन अपनी पहली औलाद को देख पाता। चंदन का वक्त पूरा हो गया था। चंदन आधी रात को दम तोड़ देता है। चंदन के खत्म होने के 10 दिन के बाद चंदन का एक लड़का हुआ। चंदन की मृत्यु के कुछ दिन तक डिम्पी भी बहुत उदास हुई, बहुत रोई, बाद में नॉर्मल हो गई। चंदन की मौत का सबसे ज़्यादा असर चंदन की पत्नी पे था। चंदन की पत्नी के जब बच्चा हुआ था, हॉस्पिटल में चंदन की पत्नी का एक पुराना दोस्त डॉक्टर अविनाश थे, जिनकी शादी के बाद डिलीवरी के टाइम उनकी पत्नी खत्म हो गई थी और बच्चा भी। अविनाश के चंदन की पत्नी को कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारे तरह अकेला हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं।
चंदन की पत्नी रिया की शादी डॉक्टर अमित हो गई, दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।